अपनी अकल के घोड़ों को। फिर भी तुम हमारा जासूस तक नहीं पहुंच सकोगे। तुम सब उस जासूस को अच्छी तरह जानते हो सकता है कि वो हर रोज तुम्हें मिलता हो, तुमसे बातें करते हो, तुम्हारे दरमियान उठता बैठता हो, या फिर उसकी बैठी हो। ढाका यूनिवर्सिटी के शर्लॉक होम्स जासूस तलाश कर रहे हैं या फिर मुझे जासूस साबित करने की कोशिश? तुम्हें गलत फहमी हो रही है। हम तो आपका पीछा इसलिए कर रहे थे कि आप पर लगा जासूसी का दाग धुल जाए। तुम्हें नहीं पता कि तुम ढाका यूनिवर्सिटी की उस रिपोर्टर लड़की के कमरे से कैसी तहलका-खेज खबर लाए हो। ढाका यूनिवर्सिटी से हमारे जासूस राजन ने एक बहुत अहम इंफॉर्मेशन दी। पाकिस्तान से वफादारों की एक बड़ी तादाद इकबाल मोहल्ला में रहती है। इकबाल के नाम का मोहल्ला भी बंगाल को मंजूर नहीं है। इकबाल मोहल्ले का विजिट करो, उस मोहल्ले का नाम, जोग्राफिया, हुलिया सब बदल दो। आज मेरी प्यारी बहन सारा की सालगिरह है और जो थोड़ी बहुत गलतफहमी होगी थी हमारे दरमियान, इस केक के कटते आज वो भी खत्म हो जाएगी। ओम कलाला बदानम भूरम मुक्त केशम चितर भूरियम। ये फखर सब निकल जाएगी जब तुझे वहां लटकाएगा। तुम्हारी तरह से हिंदुस्तान के कंधों पर चढ़कर अपने ही बंगालियों के खून को आजादी के नाम पर नहीं बेचा है मैंने। गद्दार। And make it a pure Bangladesh land. इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह महरून साथे कर। क्या? मुबारक हो, मुबारक हो। आखिरकार ढाका यूनिवर्सिटी की चौथी लिस्ट में मेरा नाम आ ही। लड़कियों के कमरे से इंफॉर्मेशन लाता कौन है? आखिर हमारा जासूस है कौन? ज्यादा इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए खतरनाक हो। ढाका वालों तैयार हो जाओ, निजामुद्दीन आ रहा है तुम्हारा निजाम बदलने। बेटी, इतने दिनों में तुमने गुलफाम को देखा परखा तो होगा। ढाका यूनिवर्सिटी में उसके रवैये में कोई तब्दीली तो नहीं आई? ये वही गुलफाम है ना जिसे हम जानते हैं, या इस यूनिवर्सिटी की हवाओं ने बदल दिया है उसको? नहीं बाबा जान, मैंने उनमें कोई तब्दीली नहीं देखी। वो ढाका में भी इतने ही मासूम और शरीफ हैं जितने वो लाहौर में थे। मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और आपके शुक्रगुजार भी हैं। बेटी, मंगनी इतनी देर तक रखना दानिशमंदी नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी में ही तुझे खुश देखना चाहता हूँ। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं तेरी उससे शादी करता हूँ, मगर फिर भी अगर तुझे एतराज़ है तो बता दे। बाबा जान, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। इकबाल मोहल्ले कत्लेआम का कोई एक भी यानी शायद नहीं। दहशतगर्दों ने किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। अब कोई गवाह नहीं रहा तो सारा मुद्दा अवामी लीग पर डाल दें। आपको कौन रोक सकता है? उर्दू बोलने वालों से नफरत की सियासत सिर्फ अवामी लीग की है। उर्दू ने किसी का क्या बिगाड़ा है, जबकि इसी जबान ने हमें आज़ादी दिलवाई। बंगाली अक्सरियत की जुबान है और इसे नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर होना चाहिए। अवामी लीग इलेक्शन जीत चुकी है और अब दस्तूर भी उसी ने बनाना है। जिस तरह 1962 के दस्तूर में बंगाली उर्दू जबान के साथ कौमी जबान बनाया गया था, तो अब भी अगर बंगाली उर्दू जबान के साथ कौमी जबान डिक्लेयर कर दिया जाए तो किसी को क्या एतराज होगा? और फिर दस्तूर भी ना रहा और इलेक्शन भी ना हुए, सिर्फ मार्शल लॉ लगा। दुरुस्त कहा तुमने, लेकिन क्या मार्शल लॉ वालों ने बंगालियों को गलियों और मोहल्लों में जाकर मैच इसलिए मारा कि वो बंगाली बोला करते थे?
और ये उर्दू से मसला क्या है? बरतानवी अहद में जब मुसलमान कश्मीर और सरहद से लेकर यूपी और बंगाल तक फैले हुए थे, अपने अपने इलाकों की ज़बानें बोलते और समझते थे, और तब एक उर्दू ही थी जिसने मुसलमानों को एक कौमी शनाख्त दी। उर्दू ज़बान ना पंजाब, ना सिंध, ना बलोचिस्तान की ज़बान है। हाँ, अलबत्ता ये उर्दू ही है जो चारों सूबों को एक ही डोरी में बांध देती है, इसीलिए इसे वफाक की अलामत कहते हैं। तो इसलिए उर्दू बोलने वालों से दुश्मनी, पाकिस्तान से मोहब्बत तो नहीं। फौज में क्या चल रहा है? हमारे फॉर्मर जैकल की क्या इत्तला है? जैकोल की इत्तला के मुताबिक 2 मेजर तल्लत और मेजर शाइक, इनका तो बस नहीं चल रहा, हमरा ऐसी की तैसी कर दें, मगर मजबूर हैं। मजबूर नहीं, वो एक डिसिप्लिन फौज है जो चेयर ऑफ कमांड के हुक्म पर चलते हैं। इस्लामाबाद में अभी ऑपरेशन का फैसला नहीं हुआ क्योंकि शेख साहब ने सरकार को मज़ाकरात में उलझाया। फौज सिविल वॉर नहीं चाहती और हमने इसी वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। अपने स्पाई विंग्स को मजीद फैलाना है। अक्सर जंगें इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जीती जाती हैं। हमारे इन्फॉर्मर जैकल से कह दो कि इन दोनों मेजरों के मुतालिक इंफॉर्मेशन देता रहे। ओके मैडम। यार इस बहस को छोड़ो और ये बताओ करना क्या है? अवामी लीग के किस सियासतदान पर मुकदमा कायम करना है इस वाकये का, और वो भी झूठा मुकदमा? वाकया? बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून पानी की तरह बह गया और तुम्हारे लिए ये महज वाकया है? सानिया है ये, सानिया, इंसानी सानिया। हम कोई मिलिटेंट मलेशिया नहीं जो बगैर किसी सबूत और गवाहों के किसी भी सियासी जमात के लीडरों को गिरफ्तार करते फिरें। बट रेस्ट अश्योर्ड, एवरी टेररिस्ट विल बी पनिश्ड। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम। मेरे हाथ कानून और मेरे सीनियर से बांधे हुए हैं। जिस दिन बंगाल की आवाम को दहशतगर्दों के प्रोपेगेंडा और बंदूक से बचाने का फैसला हो गया, तो उस दिन मुक्ति तहरीक के गुब्बारे से हवा मैं खुद निकालूंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? अजी भलाई का तो जमाना नहीं रहा। यानी मैं करतूतें बता रहा हूँ आपके होने वाले दामाद यानी कि गुलफान की। वो बड़ा धोखेबाज आशिक है। ढाका की हर लड़की के पीछे लट्टू की तरह गोल गोल घूमता है वो। और आप तो हैं बादशाह आदमी, अपनी भोली भाली लड़की का नकाह कर रहे हैं उस हरजाई से, वो भी अगले हफ्ते में। एक बात तो बताएं, ये मेरुनिसा आपकी सगी औलाद है क्या? बालों के उड़ने के साथ साथ तेरा दिमाग उड़ चुका है। अरे क्या ऊल फूल बकी जा रहा है तू? खबर ही नहीं तुझे? बचपन से जानता हूं गुलफाम को, उस जितना सीधा साधा और शरीफ बच्चा तो मैंने आज तक देखा ही नहीं। ठीक फरमाया आपने, सीधा साधा बिल्कुल जलेबी की तरह। अरे मेरा तो कर्तव्य था आपको बताने का। आस्तीनों में सांप लिए फिर रहे हैं, लेकिन हमें क्या, आप जाने आपका सांप। मेरा मतलब है आपका नौनिहाल दामाद गुलफाम। वैसे एक बात याद आ गई मुझे, वो आपकी बेटी मेरुनिसा नजर नहीं आ रही 2 दिन से। मेरुनिसा 2 दिन से नजर नहीं आ रही? क्या मतलब? वेस्ट पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों को अगवा करो। वहां किसी का ध्यान नहीं जाएगा और सरकार को प्रेशर दो कि वो हमारे टाइगर्स को बच्चों के बदले रहा करें। मामा जी, मैंने तो खुद मेहरुनिसा को नहीं देखा 2 दिन से। मुझे ये था कि शायद वो आपके साथ वक्त गुजार रही हैं। जी अंकल जी, 2 दिन से तो मुझे भी नजर नहीं आई मेहरुनिसा। We're very sorry, अंकल।
हम अपने मामलात में इतना उलझ गए थे कि हमें पता ही नहीं चल सका कि मेहरुनिसा है कहाँ। अंकल मैंने मेहरुनिसा को लास्ट टाइम इन दोनों के साथ देखा था। अगर आपने इन्वेस्टिगेशन का आगाज करना है तो इन दोनों से कीजिएगा। सारा, कभी तो सीरियस हो जाया करो, कभी तो सियासत से निकल कर भी इंसानी जज्बात की कदर करना सीखो यार। ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले तलबात इंसानी जज्बात से इतने आरी हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा नहीं था। गुलफाम, तुम क्या हमको की तरह कभी एक लड़की से कभी दूसरी लड़की से जलील होते रहते हो? लाहौर से ढाका आते आते तुम अपना हसब नसब, अपनी नस्ल, अपना शजरा खानदान सब कुछ भुला चुके हो और गवा चुके। मामा जी आप फिक्र ना करें, मेहरुनिसा को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल अंकल, आप अपना दर्द सर हमें दें, फिर देखें हम करते क्या है। और तुमने अपनी जिंदगी में बड़े मुंह के साथ अब बड़ी बड़ी डींगे मारने के अलावा किया ही क्या है? जानता हूं तुम्हें बचपन से। तुम्हारे क्रेडिट पर एक ही एजाज है और वो एजाज नहीं, धब्बा है, धब्बा। वो तुम्हारा बिगड़ा हुआ यार नवाबजादा निजामुद्दीन। जहां तक तेरे खानदान और तेरे बाप का सवाल है, उसे लाहौर में कोई जानता हो या ना जानता, हर जगह पर तुम्हारे कंजूस बाप की दास्तान रकम है। अरे मामा जी आप इसको छोड़ें, आप मुझे बताएं कि करना क्या है। जब तक मैं मेहरुनिसा को तलाश नहीं कर लूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये काम तुम्हारे बस का नहीं है। ये जिनका काम है उनको मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तो मेजर साहब, रात की तैयारी मुकम्मल है? हाँ, तैयारी तो मुकम्मल है, लेकिन ये ट्रैप भी हो सकता है। ट्रैप में ज्यादा से ज्यादा जान ही जा सकती है ना, लेकिन अगर ये खबर सच्ची साबित हुई तो बहुत से बच्चों की जानें बचाई जा सकती हैं। हमरा इन्फॉर्मर जैक कॉल के मुताबिक मेजर तल्लत, मेजर शाहिद आज रात हमरा एक अड्डे पे ऑपरेशन कर रहा है। उस अड्डे पे पाकिस्तानी फैमिली को अगवा करके रखा गया ताकि मुक्ति तहरीक को रैंसम मिल सके, मगर रैंसम मिलने की उम्मीद नहीं। दोनों मेजर पाकिस्तानी फैमिली तक जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि रास्ते में आग का दरिया है। मौत की भी क्या अजियत होगी। उस वक्त यकवख्ता सर्दियों में काकूल के बर्फीले पानियों और संगलाख चट्टानों पर मिल रही थी। और ट्रेनिंग के पहले साल तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किस जुर्म की सजा मिल रही है, और जुर्म भी याद नहीं इसलिए कि सूबेदार साहब हमें कोई मौका ही नहीं देते थे। ना कोई वक्त, ना कोई टाइम, दिन रात कैसे गुजरे पता ही नहीं चला। वो दलदल जैसी तमन्ना झील याद है तुम्हें, जिसमें ये कह कहकर डुबकी मारा करते थे, तेरी तमन्ना मेरी तमन्ना, हाय तमन्ना, हाय तमन्ना। लैंड माइन, फौजियों को एक कदम पड़ना है तो सारा एरिया बारूद से उड़ जाना है। एक तीर से दो शिकार, फौजी भी शहीद और उसकी फैमिली से भी निजात मिल जाएगी। हमने गलती से लोअर मिडिल क्लास फैमिली को अगवा कर लिया, इनसे पैसा क्या खाक मिल रहा है, अब वो हम पे बोझ है। ये मेजरों के ऑपरेशन की इत्तला हमें किसने दी? हमरा इन्फॉर्मर जैक कॉल ने। आइंदा गलत लोगों को अगवा कर हमारा पैसा और वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है। पैसा इस वक्त हमारी जरूरत है, वरना सारे ऑपरेशन कल के अखबार में मेजर शाहिद और मेजर तलत की शहादत की फ्रंट पेज पे मुझे न्यूज चाहिए, फ्रंट पेज पे। ओके मैडम, फ्रंट पेज पे मिलेगा। प्लीज कैन गो नाउ। कल तक तुम लोग ढाका के सारे अखबारों में उन दो मेजरों की शहादत की खबरें लगवा रहे थे, और वो दोनों मेजर तुम्हारे मौत के दरिया में उछलते कूदते फैलांगते निकल गए। मुक्ति मलेशिया के रहमो करम पे हम लोग। मुक्ति मलेशिया? ये कोई माफिया है या स्मगलर्स का ग्रोह? ढाका है ये ढाका मेरे भाई,
लाहौर की वो गलियां नहीं जो आप जनाब के इश्क की वजह से बदनाम हो। ओ भाई, किधर जा रहे हो? अरे यार, एयरपोर्ट जा रहा हूँ, निजामुद्दीन आ रहा है, कैसर भी साथ है। कैसर? कौन कैसर? ओ अच्छा, वो मोची गेट वाला कैसर, उसका भी दाखिला हो गया है। हाँ हाँ भाई, सबका एडमिशन हो गया है। खैर तू भी चल, 10 साल बाद तेरी निजामुद्दीन से दोस्ती बहाल करा दूंगा। आई हैव बेटर थिंग्स टू डू। यार इम्तिहान आ रहे हैं और निजामुद्दीन तबाही लेके आ रहा है, और वैसे भी उसका पढ़ने लिखने से क्या ताल्लुक, और साथ में तुझे भी पढ़ने नहीं देगा। यार इतना पढ़ के क्या करना है, एक ही जिंदगी है, इस जवानी में उस जिंदगी को एंजॉय करने दो मेरे दोस्त। करो, खुल के करो। मैंने तो पहले ही तुम लोगों से अपनी क्लास और सेक्शन अलहदा करवा लिया है। यार किस कदर एक्सट्रीमिस्ट हो यार तुम। भाई नहीं मिलना ना तुमने, ना मिलो, हम तो जा रहे हैं। यार आजा ना, आजा यार आधी रात को क्या दिखाने के लिए उठा के लाए हो यार। बेटा तू चल तो सही, आज तेरे 14 तबक रोशन हो जाएंगे, और नींद अब तुझे कई रोज नहीं आएगी। अरे यार, क्या उस दरिंदे जब्बार के दरबार में हाजिर हो रहे हैं जो नींदें उड़ जाएंगी। अरे गुलफाम, मेरे बचपन के यार, कैसा है तू? अगर ख्वाब भी है तो इतना भयानक ख्वाब, और तू मेरा यार नहीं है। वो शख्स है जिसने मेरी पहली मोहब्बत पे डाका मारा था। गुलफाम, गुलफाम, अरे माजी से निकलकर हाल में रहना सीख, वरना मुस्तकबिल भी तेरा तारीख है। तल्ख यादों को इस तरह भुला दिया कर जैसे कि मैं हर हफ्ते एक मोहब्बत करके नई मोहब्बत की जुस्तजू में पिछली को भूल जाता हूँ। दिमाग पर लगी जर तो बर्दाश्त की जा सकती है, मगर दिल पर लगे घाव कभी नहीं भरते निजामुद्दीन। तुमने मेरी दोस्ती, मोहब्बत और खलूस का जनाजा निकाल दिया। बेचारा गुलफाम, इसको तो तीन जनाजे उठाने पड़ रहे हैं अपने कंधे पे। कोई बात नहीं यार, आहिस्ता आहिस्ता जूं जूं मुझे जानने लगेगा फिर से पहली जैसी मोहब्बत हो जाएगी मुझसे। इधर आ, गले लग, आजा आजा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जा। हाँ तू कैसा है? और क्या हाल है ढाका यूनिवर्सिटी का? यार यूनिवर्सिटी में तो कुछ रोज की चल रही हैं छुट्टियां। वैसे तो यूनिवर्सिटी का हाल अच्छा नहीं है, और हमारा भी। क्या मतलब? 2 Pakistani majors save innocent lives. वाह 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 वाह। कल तक तुम लोग ढाका के सारे अखबारों में उन 2 मेजरों की शहादत की खबरें लगवा रहे थे, और वो दोनों मेजर तुम्हारे मौत के दरिया में उछलते कूदते फैलांगते निकल गए, और साथ में वो पाकिस्तानी फैमिलीज को भी ले गए, और हिंदुस्तान में हमारी इज्जत का जनाजा भी निकाल गए। हमारा ख्याल था कि वो लाइन तुम्हारे ख्याल का ख्याल रखकर नहीं चलना मुक्ति बानी, हम हिंदुस्तान को भी जवाब दें। वैसे वो दोनों मेजर भी ना कोई सर पे रहते जो आग के दरिया में कूद गए, मगर वहां से बचने की उम्मीद 0% थी मैडम। जो लोग मौत की परवाह ना करें ना, तो उनके सामने दुनिया का सारा बारूद भी आ जाए ना, तो उसके अंदर छलांग लगा ही दें। इंसान को तो बारूद से उड़ाया जा सकता है,
लेकिन नजरिए को नहीं। गुलफाम की मंगेतर गायब है और तुम लोगों का पाला पड़ गया मुक्ति बानी के जासूसी नेटवर्क से। एक जासूस तुम लोगों से पकड़ा नहीं जा रहा। ढाका आते आते अकल अपनी लाहौर भुलाए हो क्या? जी, आप तो रस्तों के उस्ताद हैं। आप दुराएं अपनी अकल के घोड़े, हमें भी कुछ सीखने को मिल जाएगा आपसे। चल क्या याद करेगा, तेरी मंगेतर को भी ढूंढ लेंगे और साथ में जासूस को भी पकड़ लेंगे। अरे वाह, मेरा यार लगता है शार्लॉक होम्स की डिग्री लेके आया है। अरे शेरलॉक होम्स क्या बेचता है हमारे सामने प्यारे। अब तो उस जासूस को लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे माहौल कैसा है यहाँ का? हम मगरबी पाकिस्तान के लोगों के लिए जहर कातिल माहौल है। मुक्ति मलेशिया के रहमो करम पे हम लोग। मुक्ति मलेशिया? ये को माफिया है या स्मगलर्स का ग्रोह? ढाका है ये ढाका मेरे भाई, लाहौर की वो गलियां नहीं जो आप जनाब के इसकी वजह से बदनाम हुई हो। पता नहीं किस रोमांटिक मूड में उठ के आ गए हो यहाँ। 2 दिन में ये सारा रोमांस बाहर निकला पड़ा होगा जब मुक्ति बानी के गुंडों से सामना होगा। मोहब्बत के बगैर भी ये दुनिया कोई दुनिया है? अरे मोहब्बत की बारिशें जब पत्थरों पे भी होती है ना, तो चट्टानें भी मोम की तरह पिघल जाती हैं। अरे वो तीर चलाएंगे हम सीने पे खाएंगे, वो खंजर निकालेंगे तो हम अपना दिल। अब रही बात मेरे उन्नेसा का सुराग लगाने की और जासूस को पकड़ने की, बस तुम लोग अगले 24 से 48 घंटे मुझे इस कमरे में बंद रहने दो, बिल्कुल अकेला। तुम दोनों अपना बंदोबस्त कहीं और कर लो और देखना जब मैं कमरे से बाहर निकलूंगा ना, तो हल मेरी जेब में नहीं बल्कि मेरे हाथ में होगा। कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे, और हां, खाना भी मेरा कमरे में पहुंचा के देना है। बस तुम पांचों की एक एक तस्वीर चाहिए होगी मुझे। हम पांचों की तस्वीर? वो क्यों चाहिए? यह भी तुम्हें जल्द पता चल जाएगा कि पांचों की तस्वीरें क्यों चाहिए मुझे। भाई अगर तन्हाई में दीवारों से बड़बड़ाना इतना ही अच्छा लगता है ना, तो अपने कमरे में जाके तखलिया कर लो यार, और वहीं जाकर जायचा बनाओ जासूस पकड़ने वाला। यार तुम लोगों से मिलने की चाहत में 1 हफ्ता पहले ही आ गया। अब क्या करूं, हॉस्टल का कमरा तो 1 हफ्ते के बाद ही अलॉट होगा ना। मेरा बाप मरा, लेकिन मेरे सर की छत ना छीनी। मेरी माँ मरी, मैं यतीम हो गया, लेकिन फिर भी मेरे सर की छत कायम रही। मामा जी और मेहरुन्निसा ने बड़ी इज्जत के साथ मुझे पनाह दी, लेकिन आज पहली बार ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पाँव के नीचे से जमीन और मेरे सर से छत छीन ली हो। मुझ यतीम पर जुल्म करने वाला ये तेरा यार निजामुद्दीन है। शर्मिंदगी शर्मिंदगी ही है। हाय, ये भी कोई जिंदगी है? सारे मुक्तिबानी वाले मिलकर भी हमें इकबाल हाल से ना निकाल सके, लेकिन तेरे यार निजामुद्दीन ने एक लम्हे में हमें हॉस्टल के कमरे से निकाल के सड़क पर दे मारा है। यार हर वक्त गलत ना सोचा कर। बेचारा निजामुद्दीन हमारी खातर इतने पापड़ बेल रहा है ताकि तेरी मंगेतर और उस जासूस का पता लग सके, और तू उसे खाम खाई कोस रहा है। हमारी खातिर? निजामुद्दीन ने आखिरी मर्तबा अगर किसी के लिए कुछ किया था ना, तो वो खुद उसकी अपनी जात है। निजामुद्दीन एक ऐसा बुत है जो खुद पसंदी की हद तक पागल है, और दीवानगी के आलम में वो अपने ही तराशे हुए बुत का तवाफ करना शुरू कर देता है। ढाका यूनिवर्सिटी आए हुए अभी उसे 1 दिन हुआ नहीं, और उस चलाक ने हमारे हॉस्टल के कमरे पे कब्जा कर लिया, और हम यहाँ सड़क पे बैठे हुए हैं। वो बेचारा आते ही हमारी उलझनों में उलझ गया। हमारे गम को उसने अपना गम समझा। कमरे की तन्हाई में वो फोकस कर रहा है, दुनिया से कट गया वो, ताकि हमारे मसले का हल निकाल सके, और तुम उसको धुतकार रहे हो। आज की दुनिया में ऐसा बेलौस, सिंसियर और मोहब्बत करने वाला दोस्त कहां से मिल सकता? ओ जा यार, इतना तेरा यार शर्लॉक होम्स। कमरे में तन्हाई चाहिए जिसे सोचने के लिए। दुनिया से कट गया, भाई को फोकस करना है। भाई काहे का फोकस? उसका दिमाग ना सिर्फ एक ही काम के लिए चलता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले अपना बेहुदा सा दिल निकाल कर फेंक देना।
इसके अलावा वो बस ना हमें जलील कर सकता है और उसको कुछ नहीं आता है। और तुम्हें एक बात बताऊं, उसका ढाका आने का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि हमारी बची खुची इज्जत और सादत को नीस्तो नबूद कर सके। फोकस करना है। यार निजामुद्दीन लाहौर के इज्जतदार घराने का चश्मो चिराग है, उसको हमारी इज्जत का भरपूर ख्याल है। जी जी, वो तो हमारी इज्जत का अमीन है, इसलिए ऊपर सुकून से सो रहा है, टांगे भिलाकर 2-2 बिस्तरों पर। और हम यहाँ भिखारियों की तरह जलील हो रहे हैं, सड़ रहे हैं सड़क पे। Look at the way you are talking to me. And you, Mr. Majority, क्या करना चाहते हो अपनी मेजॉरिटी के साथ? Alliance with India. ये 6 पॉइंट्स क्या है ये 6 पॉइंट्स? पाकिस्तान की तबाही है ये। State within state, army within army. ये ढाका यूनिवर्सिटी की तफसीली रिपोर्ट है। वहाँ मुफ्ती मलेशिया स्टूडेंट विंग के तौर पर काम कर रही है। उर्दू और पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा जारी है। खदशा ये है कि कहीं ये अजीम दसगाह पाकिस्तानियों के खिलाफ दहशतगर्दी का मरकज न बन जाए। यार मसला ये है कि यूनिवर्सिटी बहुत हसास जगह है और दूसरा फौज को भी ऑपरेशन के लिए ऑर्डर नहीं मिले। मगर ये रिपोर्ट मैं हेडक्वार्टर जरूर भिजवा देता हूँ। चिंगारी से ये आग के अलावा जलते हैं और ये आग आशियानों को जलाकर राख कर देती है। ये मेजर ज़ियाउर रहमान नहीं नजर आ रहे। वो छुट्टी पर है। यार मुझे तो समझ नहीं आता कि वो पाकिस्तानी फौज की वर्दी पहनकर भी अपने आप को पाकिस्तानी से ज्यादा बंगाली क्यों समझते हैं? बड़े इंसान जब जज्बात और प्रोपेगेंडा के दरमियान फंस जाता है ना, तो या तो वो जज्बात में बह जाता है या फिर प्रोपेगेंडा का जहर उसके दिलो दिमाग में रच बस जाता है। वो ये भूल जाता है कि इस वर्दी के मुकाबले में दुनिया के सारे खजाने भी मिल जाएं, इंसानी नफ्स के सारे जज्बात भी उजागर क्यों ना हो जाएं। खुदा की कसम इस वर्दी के मुकाबले में कोई कुछ भी नहीं। हर रात शहादत की तमन्ना लेकर सोते हैं और हर सुबह शहादत की जुस्तजू में गुजारते हैं। जनाब फिलहाल तो पाकिस्तान से रिश्ता बांधा है हमने और अपनी मंगेतर से कह दिया कि जब तक बंगाल के मसले सेटल नहीं हो जाते शादी के बारे में सोचना भी मत। बंगाल के मसले फिर तो उस बेचारी को बहुत साल इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार तो वो कर लेगी, वो भी कमिटेड है मेरी तरह। यार वैसे ये दो बड़ों के दरमियान मीटिंग हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इससे कोई पॉजिटिव आउटकम निकले। यार मेजर, आई हैव नो आइडिया हाउ पॉलिटिशियंस वर्क। माइन इज द हार्डकोर मिलिट्री माइंड एंड इट हैज टू बी either yes or no. There is no gray area in my dictionary. But meeting अहम है. Hope for the best. Yes, we hope for the best. ठीक है, मैं ढाका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट हेडक्वार्टर भिजवाता हूँ। मेरा ख्याल था कि आप आते ही मुझे जीत की मुबारकबाद देंगे मिस्टर भुट्टो। मुबारकबाद तो मिलेगी, लेकिन मुंतखब वजीर आजम को, जो कि फिलहाल आप नहीं हैं। आपके 6 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं। बंगाल की फतेह आपको मुबारक हो, लेकिन I'm here for my people and I'm responsible for them. No more dictation. We only need
ट्रांसफर ऑफ पावर, असेंबली आजाद होगी। हो सकता है ढाका के सेशन में मिस्टर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बन ही जाएं। आपके 6 पॉइंट्स आपके नहीं, किसी और के लगते हैं, और उन्हें डिस्कस किए बगैर ढाका में कोई सेशन नहीं होगा। वो 6 पॉइंट्स नहीं है। मूवमेंट थी, मूवमेंट है और मूवमेंट रहेगी। पाकिस्तान ने मुझे वोट नहीं दिया, 6 पॉइंट्स को वोट दिए। पूरे पाकिस्तान ने नहीं, सिर्फ एक सूबे ने। एक हो या 5, एट द एंड I have won 160 seats and you got only 86. And look at the way you are talking to me. And you, Mr. Majority, क्या करना चाहते हो अपनी मेजॉरिटी के साथ? Alliance with India. ये 6 पॉइंट्स, क्या है ये 6 पॉइंट्स? पाकिस्तान की तबाही है ये। State within state, army within army. I have mandate on 6 points. इनसे 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। क्यों पीछे नहीं हट सकते? अब तो तुम्हें मैंडेट मिल चुका है, फिर किस चीज की इनसिक्योरिटी है तुम्हें? मेरे लोग मुझे फांसी दे देंगे, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। I have committed to my people. क्या बात कर रहे हो? People, commitment, वादे तुमने लोगों से किए या इंदिरा गांधी से? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझे इंडिया से मिलाने की? उसे जुर्रत से जिस जुर्रत से तुमने भारत से राब्ते कायम किए हैं। क्या तुम्हारे लोग इंडिया में ट्रेनिंग नहीं ले रहे? The Great Mukti Force। याद आया मिस्टर शेख मुजीब? मामला सिर्फ आज तक मेरे हाथ में है। आज के बाद आप जाने, आपका बंगाल जाने। मैं जा रहा हूं। अगर ढाका में असेंबली का इजलास जल्द से जल्द ना बुलाया तो क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा। ताकत अपना रास्ता खुद बनाएगी। सर, बांग्लादेश का अलग मुल्क के तौर पर भारत का हमसाया बनना हमारे लिए फ़ायदे का सौदा है। सर, बांग्लादेश का डिफेंस सिस्टम और उसका ख़जाना सब हमारे कंट्रोल में होगा। हाँ अदनान, वो तस्वीरें कहाँ हैं? गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में जाकर इंफॉर्मेशन चुराना कोई आम बात नहीं है। इसमें जरूर कोई अंदर का बंदा शामिल है। तुम्हारे ग्रुप की तस्वीरें, तुम दोनों की और उन तीनों लड़कियों की? हमारी तस्वीरें? इन 5 के ग्रुप पे नजर रखो कि ये लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। जासूसी का अगर एक भी चेहरा मिल गया ना तो ढाका यूनिवर्सिटी के नेटवर्क का सारा पोल खुल जाएगा। हिंदुस्तान से इतनी बड़ी तादाद में ये ढाका असला कैसे पहुंचेगा? तुम्हारे सामने पूरा सूरज बन गया, दिन भर का पूरा भरपूर उजाला भी है, कभी कभी समझ में आएगा शाम में दिन है या रात है। ये वही है ना तुम्हारा महावीर निजामुद्दीन, उसके दाखिले पर ऐसे मिठाई बांट रहा था कि जैसे तेरी लाटरी निकल आई। ये निकली है लाटरी। पूरे ढाका में सिर्फ एक ही जगह है जहां हम अपना खुफिया हेडक्वार्टर बना सकते हैं। लेकिन साहब, ऐसी कौन सी जगह है? तो ये है मेरा पहला टारगेट।